डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सरकाश। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। लास्ट जो टॉपिक था, लेक्चर नंबर 3 था 9 क्लास की न्यू बुक का, वो था लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में। उसमें हमने एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और उनकी हमने ट्रूथ टेबल के अंदर वैल्यूज़ भी देखी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि उनका टेबल कैसे क्रिएट होता है। आज हम ये देखेंगे कि लॉजिक गेट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और साथ में उनकी जो डायग्राम्स हैं उनको भी एक दफ़ा देखते हैं। अभी सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉजिक गेट की डेफिनेशन है, लॉजिक गेट्स आर फिजिकल डिवाइसेस। फिजिकल का मतलब है जो कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो आपको एक सर्किट ग्रीन कलर का या येलो कलर का जो सर्किट नजर आता है, उसके अंदर जो फिजिकल डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर वो हैं लॉजिक गेट्स दैट परफॉर्म बुलियन ऑपरेशंस। और इनका काम है बुलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट रिस्पॉन्स टू अ बेसिक बुलियन ऑपरेशन, यानी ईच टाइप से मुराद है, यानी कि लॉजिक गेट्स भी 5 टाइप्स के हैं जो आप अभी पढ़ेंगे। तो हर टाइप का एक अलग काम है और अब इनको आप एक दफ़ा डिटेल से देख लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स आर। सबसे पहले है एंड गेट, सेकंड पे है और गेट, थर्ड पे है नॉट गेट। ये तो आपने पहले भी पढ़ा था, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। इस बार जो न्यू दो हैं वो है नैंड गेट। नैंड है नॉट गेट और एंड गेट को मिला के जो गेट बनता है वो नैंड गेट है। और एंड पे लिखा हुआ है जोर गेट, यानी एक्सक्लूसिव और गेट, यानी कि और गेट के बारे में थोड़ा सा और हमने ज़्यादा पढ़ना है इसके अंदर और ये कहाँ पे यूज़ होता है उसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन आपने देखनी है वो देखनी है एंड गेट की। एंड गेट से मुराद है इट आउटपुट्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। आपने टेबल में भी देखा था कि 4 वैल्यूज में से अगर 0 1 1 0 और फिर उसके बाद 0 1 आ जाता है तो उसका जो आउटपुट है वो 0 ही रहती है। जहाँ पे इनपुट 1 और ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1 है, यानी कि दोनों इनपुट्स की वैल्यू 1 आती है, तो वहां पे आपका आंसर ट्रू आता है। 1 से मुराद ट्रू है और 0 से मुराद फॉल्स है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह अगर डायग्राम देखें उसकी एंड गेट की, यहाँ पे देखें 2 इनपुट्स हैं, ए है और बी है, और एंड पे उसका फार्मूला जो है यानी कि ए डॉट बी के ये जो डॉट है इससे मुराद है एंड। तो दोनों वैल्यूज 2 इनपुट्स और उसका जो आंसर आपको मिलता है, आउटपुट आपको मिलती है, वो एक सिंगल वैल्यू मिलती है और वो तब ही ट्रू आपको मिलेगी जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे घरों में जो सर्किट है यानी कि जो वायरिंग हुई हुई है उसमें अगर कोई बल्ब को जो केबल्स जा रही हैं वो स्विच के अंदर से, अगर वो दोनों स्विच यानी कि 2 केबल्स दोनों ट्रू होंगी तो आपका बल्ब ऑन होगा। अगर उनमें से एक भी केबल अगर नहीं काम कर रही, यानी कि एक स्विच ऑन है एक स्विच ऑफ है, तो आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। ये एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक के अंदर भी है, इसको आपने वहाँ मेंशन भी करना है। अगर एंड गेट ये लॉन्ग भी बन सकता है और शॉर्ट भी बन सकता है। अगर एंड गेट आ सकता है या एंड वर्सेस और गेट आ सकता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये पूरा लॉजिक गेट का क्वेश्चन आएगा तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने साथ में एग्जाम्पल भी लाजमी मेंशन करनी है। नेक्स्ट पे है और गेट। और ऑपरेटर आपने जो पढ़ा था उसका था इट आउटपुट ट्रू व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज ट्रू, यानी कि दोनों में से ए और बी की जो इनपुट्स हैं उनमें से एक वैल्यू भी अगर ट्रू हो जाएगी तो आपकी जो आउटपुट की वैल्यू है वो भी ट्रू आ जाएगी। सेम वही फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक डिवाइस है लेकिन उसके लिए बटन्स यानी कि उसको ऑन ऑफ करने के लिए 2 बटन्स अलग अलग यूज हो रहे हैं, उन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो आपकी वो डिवाइस काम करना शुरू कर देगी। इसकी एग्जांपल अगर हम आम सिंपल अंदाज में दें तो अगर आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर घर है और आपका एक ही मोटर के दोनों तरफ स्विच लगे हुए हैं, यानी कि ऊपर से भी कोई ऑन करता है तो तब भी मोटर ऑन हो जाती है, अगर वहां से ऑफ हो जाए नीचे वाले अगर स्विच ऑन करेंगे तो फिर भी मोटर ऑन हो जाएगी। यानी कि दोनों स्विच का ऑन होना लाजमी नहीं है, दोनों में से दोनों आउटपुट इनपुट एक भी ट्रू हो जाएगी तो आपकी आउटपुट ट्रू हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को भी आप मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पे आ गया नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब है इट आउटपुट्स द ऑपोजिट ऑफ द इनपुट। नॉट ऑपरेटर भी आपने यही देखा था कि अगर वैल्यू 0 है तो 1 कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू।
इसी तरह ही इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपका यहाँ पे एक बबल साइन आ गया हुआ है, इसका मतलब है कि ये नॉट है, यानी कि ये इनपुट ए आ रही है और यहाँ पे आपका ऊपर बार आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इसको इन्वर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ से वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, आपके घरों में जो यूपीएस यूज होते हैं जहाँ पे इन्वर्टर लगे होते हैं, अगर वापडा की लाइट आ रही है तो वो उसके जरिए बैटरी चार्ज होती रहती है। जैसे ही वापडा की लाइट जाती है लेकिन आपकी लाइट्स बंद नहीं होती, वो बैटरी से करंट लेके आपको करंट प्रोवाइड करना शुरू, यानी कि वापडा की लाइट है तो वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो प्लस है तो ये फॉल्स हो गया है। जैसे ही वापडा की लाइट फॉल्स हुई है, उसने कहा, यूपीएस ने काम करना शुरू कर दिया, उसने पावर इन्वर्ट करके आपको पावर देना शुरू कर दी है, यानी कि वापडा की लाइट में वो बैटरी को पावर दे रहा है आपका इन्वर्टर, और जैसी लाइट चली जाती है वो बैटरी से पावर लेना शुरू कर देता है। तो ये एग्जांपल है नॉट गेट की, आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है इट जनरेट्स ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज फॉल्स। ये एंड गेट से थोड़ा सा ऑपोजिट है, क्योंकि ये एंड गेट और नॉट गेट दोनों को मिला के बना हुआ है। एंड गेट के अंदर आपने पढ़ा था इट आउटपुट्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। इसमें ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज फॉल्स, इट इज द इनवर्स ऑफ एंड गेट, यानी कि एंड गेट का उलट जो है ये गेट है नैंड गेट। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी दो देखें, एक ए और बी, ये दो इनपुट्स होंगी और इसकी आउटपुट निकलेगी यहाँ से, उससे सिर्फ और सिर्फ नॉट का जो साइन है वो सिर्फ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। और एंड गेट में ए डॉट बी होता है तो ये बार का साइन ए और बी दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी कि एंड गेट को हम एज ए नॉट गेट समझ लेंगे, तो फिर एंड गेट और नॉट जो है वो नैंड गेट बन जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि भी किसी भी डिवाइस के अंदर या हमारे किसी कंपनी के अंदर या घर के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, दो सेंसर हैं, दोनों में से एक के अंदर इश्यू आता है फॉल्स और एक जो है वो ट्रू में रहता है। तो लेकिन वो सेंसर की वजह से वो जो डिवाइस है, यानी कि हीट डिवाइस लगी हुई है जो या इसके अलावा आपकी गाड़ियों के अंदर भी सेंसर लगे होते हैं, उनका ये नहीं लाजमी होता कि सारे के सारे सेंसर ट्रू होंगे तो गाड़ी के अंदर वो साइन आएगा। अगर एक भी सेंसर में प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको वहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, आपको वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है। जैसे गाड़ियों के अंदर चेक लाइट है, आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वो जो चेक लाइट की साइन है वो आपकी लाइट आना शुरू हो जाती है। इसी तरह फ्यूल का साइन भी आना शुरू हो जाता है, अगर आपका पेट्रोल कम है तो उसका भी साइन आना शुरू हो जाता है, इंजन ऑयल का भी आना, यानी कि वो साइंस अगर एक सिंगल भी अगर ट्रू हो जाता है तो आपको शो करना शुरू कर देता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम साइंस का ट्रू होना लाजमी है। लास्ट में है जोर गेट। जोर गेट से मुराद है और गेट जो है, ये इसका एक्सक्लूसिव वर्जन जो है वो जोर गेट है। इसकी डेफिनेशन देख लें, इट आउटपुट्स ट्रू ओनली व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू। और गेट कहता है इट आउटपुट्स ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज ट्रू, यानी कि कम से कम एक जो वैल्यू है वो भी ट्रू हो जाएगी तो आपकी आउटपुट ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे जोर गेट में ये कह रहा है इट आउटपुट्स ट्रू ओनली व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू। सिर्फ एग्जैक्टली का लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है कि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो आपने डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे ये देखेंगे ए डॉट बी है, ये इसकी साइन है और बी के ऊपर नॉट का साइन है, और यहाँ पे प्लस ए डॉट बी में ए के ऊपर नॉट का साइन आ गया। इसकी आप डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर है वो अगर आप देखें, उसमें है कि फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आप बुक रीडिंग कर रहे हैं या अपना होमवर्क कर रहे हैं, और सेकंड सिनेरियो ये है कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। दोनों सिनेरियोज में आप एक टाइम पे एक ही काम मुकम्मल कर सकते हैं, यानी कि या तो आप होमवर्क करेंगे और या फिर आप वीडियो गेम खेलेंगे, या फिर आप वीडियो गेम खेलेंगे और या फिर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे, यानी कि एक ट्रू हो जाएगा एक फॉल्स हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका जोर गेट की एग्जांपल। यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है कि प्ले वीडियो गेम्स यस है और डू होमवर्क नो है। तो अलाउड क्या है? यस, ट्रू, बिकॉज ओनली वन एक्टिविटी इज बीइंग डन, यानी कि दोनों में से एक एक्टिविटी एक टाइम पे डन होगी। अभी आपका लॉजिक गेट का मैंने पूरी कोशिश, लॉजिक गेट्स के बारे में अभी मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी हमने इसको 3 लेक्चर्स में देखा है, तीनों के अंदर हमने
नॉट और एंड को देखा। सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स को देखा, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स को देखा, यानी कि कैसे ये बनते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि लॉजिक गेट्स, तीनों में सेम डेफिनेशन है, अच्छी तरह समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक ऑपरेटर या लॉजिक गेट्स, दोनों में से एक क्वेश्चन हर सूरत में, हर पेपर में, जैसे आपका स्तंभ टेस्ट होता है या स्तंभ टेस्ट होता है, इनमें लाजमी आता है। आपने अच्छी तरह करना है। इसको शॉर्ट के हिसाब से भी कीजिएगा, इसको एमसीक्यू के हिसाब से कीजिएगा, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।